प्रसव का समय नजदीक होता, पर क्या होता चाचा जी, आर बहुत दिन आ गए और पीतौरे की सुनियो मेरे भाई, इधर जब महाराज सेठ सिलोचन के यहाँ महारानी की कोख से एक सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ। अब तो घर में बड़ी खुशियां छाई है। नगर की महिलाएं दौड़ दौड़ के उस मैया को बधाई देने के लिए आ रही हैं। और ध्यान रहे भैया, वो बेटी बड़ी सुंदर थी, बड़ी रूपवान थी। और आपने देखा हो माताओं, जिस घर में बेटा हो या बेटी, अगर जिस घर में बच्चा सुंदर पैदा हो तो आजकल की जो बड़ी बूढ़ी अम्मा है ना, जो पता कहाँ गाती है, बहू बेटा ऐसा करना, बच्चे को थोड़ा संभाल के रखना, ढक के रखना। क्यों? बच्चा सुंदर है ना, कहीं बच्चे को नजर न लग जाए। माताओं, बच्चे को नजर से बचाने के लिए माताएं क्या करती हैं? अच्छा भैया आप लोग बताएंगे, ये तो खैर बोली ही ना है। अच्छा, काला टुकड़ा लगा देती है, ये बात। काजल का टीका लगा देती है ना, ये बात। क्यों? क्योंकि बच्चे को कहीं नजर ना लग जाए। अगर बच्चे के माथे पर काला टीका लगा दिया जाए काजल का, जिसे कजरौटा कहते, नजरौटा कहते ना, हाँ, क्या बच्चे के मस्तक पर काला टीका लगाने से बच्चा बीमार नहीं होगा? रोएगा नहीं? अरे मतलब तो यही होता ना भैया, इसीलिए तो काजल का टुकड़ा लगाया जाता, बच्चे को नजर ना लगे। और नजर का मतलब ये है, जब चच्चा लला छोटो होतो ना, अगर वह नजर लग जाए तो फिर लेटरिन कैसी करते हैं? तभी तो पता चलता। देखो आनंद आइयो। बच्चे को नजर से बचाने के लिए काला टुकड़ा लगा देती हैं। और यदि बच्चा ज्यादा रोता है, चिल्लाता है, तो माताएं नजर झड़वाने के लिए कहाँ ले जाती? कहाँ ले जाती शिव कुमार भैया? भगत के पास।
और जैसे ही भगत जी के पास पहुंची, भगत जी ने एक धरती में से मट्टी उठाई, थोड़ी सी लगा दी, थोड़ी सी खवाई दी, और झोरा लेके चचा 2-4 बार ऊपर से नीचे करो लला। बिटिया कहते फूको लगाए देते। बच्चा ठीक। ये भी छोड़िए, मैंने देखा माताएं बच्चों को नजर से बचाने के लिए बच्चों के गले में क्या पहना देती हैं? काला, क्या बात है, काला धागा। और कछू कछू तो हमने अम्मा देखी चच्चा पे सदेरी पुटरिया बना के लटकाए देती है। और पुटरिया ने सूटकेस मानो पूरा भैया बांध देती है माताओं ईमानदारी से। तुम्हें कसम हो आपको आपकी ईमान की, ऐसी कितनी माताएं हैं जो गले में काला धागा पहने हैं? कितनी माताएं और बहनें हैं जो गले में काला धागा पहने? जरा वो हाथ उठाएं ईमानदारी से। हमें लगा तो बड़ोली में सब ईमानदार ही है। उठाइए उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सही बात बताने में दिक्कत है आपको, हाथ उठाने में कोई प्रॉब्लम है? भैया आप में से भी कोई बांधे हैं? ये बात खैर जिले तो ईमानदार है, और जे कछु ज्यादा ही ईमानदार है। कैमरा वाले प्रवीण भैया बांधे बताए रहे। चलिए, ये तो बात है गले में काले धागे की। मैंने देखा कि कुछ बहनें, कुछ माताएं, आजकल की फैशन है ना, एक पैर में, क्या बात है कोई माताएं? तो मैंने उठाओ नहीं, बे कैसे उठाए थे? बड़ी चतुर, खुद की नहीं देखती। ये जो काला धागा, इसका रहस्य बता दूं। शायद आपको पता होगा। अच्छा भैया, कितने लोग चाहते कि बता दूं? जो चाहते कि बता दूं जरा वो हाथ उठाएं। हाँ नीचे कर लो। सबसे पहली बात सुनिए नजरौटे की, उसकी बात सुनेंगे काले धागे की। ये जो हम लोग बच्चों के मस्तक पर काला टीका लगाते हैं, अगर बच्चों के मस्तक पर काला टीका लगाने से बच्चा बीमार ना हो, रोए ना, चिल्लाए ना, तो मैं तो कहती भैया, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, विदेशों से दवाइयां आ रही, फिर तो ना तो हॉस्पिटल की जरूरत है, ना डॉक्टर की जरूरत है, और ना ही दवाई की जरूरत है। अगर बच्चा जरा भी बीमार हो, आप तो थोड़ा सा हल्का सा काजल का टुकड़ा लगाती हैं। मैं तो कहती कि आप उस बच्चे का पूरा मुंह काला कर दें, बच्चा भविष्य में कभी बीमार क्या भैया होगा? फिर तो होना ही नहीं चाहिए। क्या ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता। ये काजल का टुकड़ा हम लोग यदि किसी कार्य को करते हैं, बच्चे यदि पढ़ते लिखते हैं, तो दिमाग लगाते ना भैया? दिमाग लगाते या नहीं लगाते हैं? बुद्धि पर जोर पड़ता ना, माइंड पर जोर पड़ता ना। जब हम बच्चे का मस्तक ही काला कर देंगे, तो बच्चे की बुद्धि तो वैसे भी काली हो जाएगी। इसलिए बात तो रही कजरौटे की, पर मेन पॉइंट पर आइए। एक कजरौटा, एक नजरौटा, ये फैशन नहीं है। ये उस समय जब हमारा समाज गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो उस समय ये गले में काला धागा, ये पैर में काला धागा, ये हाथ में काला धागा, ये मस्तक पर काला टीका, ये शूद्रों की पहचान दी गई थी। शायद आपको पता होना चाहिए
आज भी जो अपने आप को सबसे बड़ा कहते हैं, उनके मस्तक पर कैसा तिलक मिलेगा? कैसा मिलेगा? भटक गए, हल्का सा पीला मिलेगा जिसे चंदन कहते हैं, चंदन का। हाँ, कभी प्रैक्टिकल करिए, देखिए। और जो अपने आप को क्या कहते हैं, क्षत्रिय, उनके मस्तक पर कैसा मिलेगा? लाल। उस समय शूद्रों की पहचान बना दी गई थी। यदि हम आपके समाज का कोई बच्चा कहीं खेलने भी जाता है तो दूर से ही पता चल जाए, हाथ में काला धागा, गले में काला धागा, पैर में काला धागा, मस्तक पर काला टीका, दूर से ही पता चल जाए ये शूद्र का बच्चा। ये बच्चा कहीं हमारे बच्चों में मिल ना जाए। क्या भैया आज भी हम शूद्र हैं? क्या आज भी हम किसी से कमजोर हैं? किसी से कमजोर नहीं है। हम लोग जब चाहे उस कार्य को कर सकते, जब चाहे वहां जा सकते, जहां भी चाहे वहां घूम सकते। तो याद रखना माताओं, आप जो अपने बच्चों के मस्तक पर ये काला टीका लगाती हैं, निवेदन है माताओं, यदि आपको अपनी गुलामी की जंजीरों से बचना है, अपने आप को बचाना है, यदि अपने इतिहास को जानना है, तो आज से बच्चों के मस्तक पर ये काला टीका लगाना। और जो बहनें गले में काला धागा पहने हैं, मेहरबानी यदि हो जाए तो मेरे सम्मान की बात छोड़िए, आपकी अपने माता पिता, अपने पुरखों के सम्मान में आप जो ये गले में काला धागा पहने हैं, अगर यहां की बुराई इसी मंच पर दे दें तो ज्यादा। आप लोग इस काले धागे को हटाएंगे? देखिए कितनी बहनें हटाती हैं। जो बहनें गले में काला धागा पहने हैं, कितनी बहनें गले का काला धागा हटाएंगी? पता चले पीछे से कोई पकड़ के खींच दे, अंतंग सरड़ंग। कौन कौन हटा रहा, जरा वो हाथ उठाए। कौन कौन हटा रहा? पहले हटाइए तो, यहां दे जाइए। बड़ी अच्छी बात है। कहते ना कि बताने वाले से समझने वाला बहुत बड़ा होता। वेरी गुड भैया, एक बार बहनों के लिए तालियां हो जाए। हाँ, काफी बहनें उतार चुकी हैं। हाँ, यदि आपको गले में धागा पहनना है, वैसे हमारा धर्म तो नहीं कहता है कि धागा पहनिए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, सोने चांदी के आभूषण बनवाइए, पहनिए। और यदि इतनी शौक है तो भैया वो बैठे हैं सम्राट जी। जो इस समय मध्य प्रदेश से चल के आए हैं, क्योंकि पेट की खातिर इंसान पता नहीं कहां कहां घूमता है, और यहां तो एक मिशन का काम कर रहे हैं। यदि आपको गले में बुद्ध की प्रतिमा ही डालनी है या बाबा साहब की फोटो ही पहननी है, तो भैया सम्राट जी से मिले। ज्यादा महंगी नहीं आएगी, बड़ी मुश्किल से 5 या 10 रुपए की होगी, है ना? 20 की, 20 की कोई बात नहीं। 20 रुपए कोई माई के लाल नहीं है। मेहनत करेंगे कमा लेंगे। यदि आपको पहनना है तो भैया सम्राट जी से मिलिए। हाँ, रख दीजिए, लाइए। ये बात, बड़े ईमानदार लोग हैं, निशाना भी पक्का है। चलिए, बुराई को हमेशा फेंक ही दिया जाता है, और मैं तो कहती भविष्य में इस काले धागे को बिल्कुल। और कोई है? बस प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की, बोले बाबा साहेब की, बोले सच्चे दरबार की। अब कुछ बहनें घर जाके उतारेंगे। एक बार सभी लोग मिलकर के दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली के साथ मिलके बोलेंगे।